और उसके पश्चात महाराज पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान सुनाया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज विदुर और मैत्रेय जी के पावन प्रसंग यहीं पे विश्राम हुए। इसके पश्चात राजा प्राचीन बरही श्री राजा महाराज प्रियव्रत की कथा सुनाई है। प्रिय माने अच्छा, जीवन में जिसके कर्म अच्छे हैं। व्रत माने प्रतिज्ञा जिसने जीवन में ली कि अच्छे ही कार्य करना मुझे। प्रियव्रत ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने रात को दिन में बदलने का मन बनाया। ततः रजनीमपि दिनम करोमि, रात को दिन में बदल देंगे। लोग कर्म करेंगे तो लोग धनवान होंगे, ऐसा। लेकिन जब रात्रि में लोग सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ेंगे, तो क्रम बिगड़ने लगा। और उन्होंने महाराज इतना रथ चलाया, इतना रथ चलाया कि उस रथ से 7 गड्ढे हो गए। वो जो 7 समुद्र बन गए महाराज, 7 समुद्र उनके रथ के गड्ढे से बन गए। सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगा। तो फिर उसके पश्चात उन्होंने महाराज ये रात में कार्य करना बंद किया। क्योंकि रात में कौन जागता है? हा? जो प्रकृति के अधीन है वो मनुष्य है, और जो प्रकृति से परे है वो परमात्मा भगवान है। तो कोई समस्या है वो तो करना ही पड़ेगा, हमारा ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन रात्रि केवल सोने के लिए है, न कि जागने के लिए। हाँ, तब फिर महाराज सुंदर आज अद्भुत ज्ञान दिया है और उन्होंने अपना कार्य छोड़ा। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए महाराज आग्नींद, आग्नींद के नाभि और नाभि के ऋषभदेव। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव महाराज ने सुंदर अद्भुत वृत्ति बनाई है महाराज। हाँ, जैन धर्म में जैसे अपने यहाँ 24 अवतार भगवान के बताए हैं, इसी तरह से जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकरों का वर्णन है महाराज। तो प्रथम आचार्य हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए श्री ऋषभदेव भगवान महाराज। उनके यहाँ भी श्वेतांबर और दिगंबर की परंपरा है। अद्भुत उनके व्रत हैं, अद्भुत उनके नियम है महाराज। उन्होंने अद्भुत वृत्ति धारण की है और अपने सिद्धियों को, अपने ज्ञान को उन्होंने प्रकाशित किया, लेकिन सिद्धियों को उन्होंने छुपाया। उनके 100 बेटे थे और अपने 100 पुत्रों को उन्होंने सुंदर उपदेश किया। हे मेरी प्यारी संतानों सुनो, नायम देहो देह भाजाम्रलोके, ये जो शरीर मिला है, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम्ये, तपो दिव्यम, ये तपस्या के लिए मिला है, त्याग के लिए मिला है। पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। महत सेवा, जो गुरुजन है, जो वंदनीय है, महत सेवा, ऐसे लोगों की सेवा करिए और गलत व्यक्ति के संग से बचिए। द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमण्यवः सुरदा साधवोये। अच्छे लोगों का संग करिए महाराज। अच्छे लोगों का संग करना ही स्वर्ग में जाने जैसा है, और गलत लोगों का संग करना ही नरक में जाने के समान है। इसलिए महाराज आप अपनी करनी सुधारिए, संग को अच्छा बनाइए। आज महाराज सुंदर दिव्य ज्ञान दिया भरत जी महाराज को, और सुंदर पिताजी की शिक्षा तो उनके साथ में थी, अपने पूर्वजों की शिक्षा आपके साथ होनी चाहिए महाराज। अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को आप भूलो नहीं। विदेशी मत बनो, क्योंकि उनका खान पान अलग, उनका रहन सहन अलग महाराज। आप अपने आप को देखिए, आप किस संस्कृति के हैं, आप कहां पले, आप कहां बढ़े। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपना स्वधर्म, अपने स्वधर्म को स्वीकार करिए और पर धर्म को स्वीकार नहीं करना है।
अभी शहीदी दिवस आके गया महाराज। जो भी 10 गुरु हुए उन्होंने बड़ा त्याग किया। शहीदी दिवस मनाया गया अभी महाराज। तो गुरु साहेब के पुत्रों को दीवाल में चिनवा दिया, लेकिन उन्होंने पर धर्म स्वीकार नहीं किया। और आप तो लोभ में आकर के, लालच में आकर के कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तो तुरंत 2 मिनट में महाराज बदल जाते हो। तुरंत बदल जाते हो। पैसे के लिए अपना धर्म भी छोड़ देते हो। इतने लोभी और लालची भी हो। इसीलिए तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है। इसलिए बचिए आप लोग। स्वप्न में भी परधर्म आपको स्वीकार नहीं करना है। अपने स्वधर्म में ही रहना है, अपने परिवार में ही रहना है। इसलिए तो हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था है। हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि में हमने जन्म लिया है। हम विदेश में पैदा नहीं हुए। क्यों? विदेश में माँ का तो पता होता है, पिता का पता ही नहीं होता है। इसलिए माँ का नाम ही स्कूलों में होता है, सब जगह होता है। ये भारतीय संस्कृति है। पितृ सत्यात्मक देश है हमारा। तो स्वीकार करिए। और वहां बच्चों को सरकार ले लेती है। सरकार ले लेती है। वहां माँ का भी रोल नहीं, पिता का भी रोल नहीं। वो तुमसे बात ना करे तो भी कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। तो सरकार ले लेती है, उसका पालन पोषण करती है। तो कितनी अच्छी संस्कृति है, कितना अच्छा स्वधर्म है। तो स्वधर्म में निधनम श्रेयः। अपने धर्म में ही रहो, अपनी संस्कृति में ही रहो। और परधर्म कभी भी स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करना। न लोभ के वशीभूत होकर के, न लालच के वशीभूत होकर के। ये ध्यान रखिए। और जिस देश की, जिस राष्ट्र की संस्कृति नहीं बची, उस देश का कुछ नहीं बचा महाराज। वो नष्ट हो गया। वो राष्ट्र अपने आप नष्ट हो गए, जिनका कोई कल्चर नहीं बचा। इसलिए ध्यान रखिए। अपनी भाषा, अपनी माटी, अपना गौरव, अपना कुल, अपने परिवार पर आपको गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। आजकल थोड़े बच्चे पढ़ लेते, सीधे इंग्लिश बोलना शुरू महाराज। प्रणाम वणाम सब भूल जाते हैं। कुछ दिन रहने के बाद बाहर रह के आते हैं तो कुछ दिन तो विदेशी बन जाएंगे, फिर देसी बन जाएंगे। जब जेब खाली हो जाएगी, कमा धमा के आएंगे, कुछ दिन गांव में रहेंगे, तो शुरू तो सब पूरा। और उसके बाद फिर वही के वही मारा। तो ऐसा ना हो, आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। ये सबसे बड़ी बात है। सुंदर महाराज, आज भरत जी महाराज ने उस शिक्षा को ग्रहण किया और उन्होंने दिव्य भजन किया है। महाराज सुंदर अपने पिता की शिक्षा लेकर के महाराज 51 वर्ष में उन्होंने छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, राज्य दे दिया और घर छोड़ करके महाराज सीधे वन में गए, तपस्या की। लेकिन क्या हुआ क्या? वहां गए और वहां जाने के बाद महाराज एक हिरण के बच्चे पर उन्होंने दया की, हिरण पर आसक्ति हुई और उन्हें हिरण ही बनना पड़ा। हिरण मृगो भवम मृग संगात बतार्था। मृगो भवम मृग संघवाद बतार्था। ध्यान दीजिए, अंत समय जिसकी याद करते करते हम मरेंगे, अंत में वही बनना पड़ेगा। हम आपको शायद यहाँ सुनाए होंगे, एक बार हमारी कथा में एक माता जी आती थी कुत्तों के लेके। सुनाया कि नहीं? तो अब नहीं सुनाएंगे। सुनाए? सुना दे? ऐसे ऐसे करो, कैसे ऐसे 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 करो। हाँ ठीक, तो सुनाना ही पड़ेगा। एक माता जी आती थी, दाऊ सुनाए हैं हम आप यहाँ पे। कुत्तों को लेके आती थी गाड़ी में, और बीच में से उठ के चली जाती थी, गाड़ी के पास तक जाए और जाकर के गाड़ी तक जाए और 10 मिनट बाद
15 मिनट बाद गाड़ी के पास से फिर से कथा में आके बैठ जाए। तो एक दिन हो गया,